किसी ने खूब कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत है आपका आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष राज पुरोहित। मैं आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, खैरियत में होंगे। हम आज इस वीडियो में लैब असिस्टेंट 2022 भर्ती में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी के लिए आगे वाली प्रोसेस क्या होगी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सभी सेलेक्टिव एस्पिरेंट को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि आप यहां तक सीमित न रह के जीवन में और भी इससे आगे करोगे। सबसे पहले जो लाइनिंग मैंने आपके साथ साझा की, उसकी जो अंतिम कड़ी है, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, इस चीज को आप भुना रहे होंगे। आपने मंजिल को भी पा लिया और पाने के बाद जो एक आनंद रहा, जो पॉजिटिव चीजें आपके प्रति रही, आप उसको भी भुना रहे होंगे। आपकी फीलिंग को मैं बाकायदा समझ सकता हूं। जो चीजें चंद दिनों से अब तक आपके साथ चली आ रही है, खास करके रिजल्ट के बाद वाले दिनों में, वो चीजें मैंने तकरीबन 3.5 साल पहले देखी, और मैं आपकी फीलिंग्स को पूर्ण रूप से समझ सकता हूं। आपने उन तमाम लोगों के मुंह पे चाटा मारा जो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से डिमोटिव करते थे, जो आपके परिवार वालों को बोलते थे कि इसका कुछ नहीं होना, आप इनके ऊपर ऐसे ही खर्चा कर रहे हो। आपने उन गुरुवरों का विश्वास जीता जिनको आपसे आशा थी कि आप बढ़िया कर जाओगे। आपने अपने परिवार वालों को एक नया ऊर्जा स्रोत प्रदान किया, जिनको आशा थी कि आप अपने जीवन में आखिरकार अपने लक्ष्य को पा ही जाओगे। खास करके रिजल्ट वाला दिन और रिजल्ट वाली जो पहली रात थी, वो जो दृश्य था आपके जीवन का बहुत ही अद्भुत। हमने क्लास 10th के रिजल्ट भी देखे, 12th के देखे, ग्रेजुएशन के देखे, लेकिन जो ये आपका जॉब वाला, सरकारी नौकरी वाला ये जो रिजल्ट था, ये काबिल तारीफ था। मुझे नहीं लगता अधिकांश एस्पिरेंट को उस रात नींद भी आई होगी। शायद हद तक कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको रोना भी आया होगा कि हमने इतने सालों तक मेहनत की और अंत में हमने एक प्रॉपरली गवर्नमेंट जॉब को पा लिया। खास करके कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने बहुत कम एज में 20, 21, 22, 23 में एक सरकारी जॉब को पा लिया, और उनको भी खुद के ऊपर आश्चर्यचकित हो रहा होगा कि हमने उस चीज को पाया जिसके लिए हम हमारे समाज में प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को देखते हैं जिनकी एज 30, 32 साल हो गई, और वो इसके पीछे भाग रहे, और हमने इसको एक कम एज में प्राप्त कर लिया। ये चीजें आपके साथ घटित हुई होगी। बाकी हम मुख्य पॉइंट के ऊपर आते हैं कि सर अब आगे वाली प्रोसेस क्या होगी, क्योंकि जब मैं आपकी जगह था मेरे मन में भी ऐसे ख्यालात आते थे। अब सबसे पहले आपको जिले आवंटित किए जाएंगे। वो सर कैसे? हालांकि चलो अपन बोर्ड के ऊपर आते। लैब असिस्टेंट 2022 फाइनल रिजल्ट आ गया है, बी पॉजिटिव। अब आगे क्या? पहली प्रोसेस होगी, जिले आवंटित होंगे। वो सर कैसे? हमारे फाइनल रिजल्ट के तकरीबन 10-15 दिनों के अंदर ही एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मेरे पास एक लिंक आया था अधीनस्थ बोर्ड का। मैंने उसको ओपन किया। जैसे ही ओपन किया, उसमें लिखा हुआ था कि लैब असिस्टेंट 2018 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए, उसमें आपको नीचे वाला फर्स्ट कॉलम में एक रोल नंबर का कॉलम मिलता है। मैंने उसमें रोल नंबर पुट किए, फिर डेट ऑफ दिनांक सेकंड कॉलम में पुट की, और आगे वाला प्रोसेस था कि आप इस भर्ती में चयनित हो और अपने जिलों को क्रमानुसार भरो। और मैंने उसी समय अपने मोबाइल से, मुझे लगा कि हाँ, मैं जिस क्षेत्र में आता हूँ, जोधपुर संभाग में आता हूँ, तो मेरे संभाग के जो प्रॉपरली जिले थे, जो मेरे घर के नजदीक स्कूलें लगती थी, वो मैंने प्रॉपरली भरे। फिर उसके बाद पूरे 33 भरने पड़ते हैं। वो जिले आप भरोगे। जिले भरने के बाद लास्ट पूरा स्टेप करके जो प्रोसेस है, जो लिंक स्टेप बाय स्टेप आपको बोलता जाएगा, वो फाइनल आप सबमिट करोगे तो
चंद दिनों बाद एक अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर लिस्ट आएगी कि आपको कौन कौन से जिले मिले। यानी पहली चीज है जिले आवंटित कैसे होंगे, आपके पास एक लिंक आएगा टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जो आपने नंबर दिए हैं, या मेल के थ्रू। मेरे पास जो लिंक था टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आया था और मैंने स्टेप बाय स्टेप जिले भरे थे। जो जिले जहां से आप बिलोंग करते हो पहले आप वही भरोगे। जिस एस्पिरेंट को बढ़िया नंबर आए हुए तो उसको अपनी चॉइस के अनुसार पहले वाले जिले मिल जाएंगे। जो एस्पिरेंट अच्छे नंबर नहीं है फिर भी सेलेक्ट तो हो गए हैं, उनको प्रॉपर्ली थोड़े पीछे वाले जिले मिलते जाएंगे। यानी जिनकी रैंक अच्छी होगी उनको पहले लिया जाएगा, यानी उनकी जो फर्स्ट चॉइस होगी उसके अनुसार जिले उन्हें मिल जाएंगे। उसके बाद सर काउंसलिंग कैसे होगी? जिले भरने के बाद एक पूरा एक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिलों का कि किन किन अभ्यर्थियों की कौन कौन सी रैंक है, उनको कौन कौन सा जिला मिला है। फिर जिले के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का होगी 2018 लेबर सिस्टम। जो भर्तियां थी या जो पद थे वो सिर्फ माध्यमिक स्तर के थे, माध्यमिक शिक्षा यानी स्कूल के थे। यानी जो हमारी काउंसलिंग थी वो हुई थी डीईओ सेकेंडरी ऑफिस, जो डिस्ट्रिक्ट था वो, किसी को जोधपुर मिला किसी को जयपुर मिला, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी काउंसलिंग हुई थी डीईओ ऑफिस। लेकिन इस बार ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इस बार अलग अलग विभाग है। तो आपके अलग अलग विभाग यानी फॉरेंसिक लैब है या कॉलेज विभाग है या एग्रीकल्चर विभाग है, उसके लिए आपकी काउंसलिंग शायद हद तक एक संभाग स्तर पर हो। यानी आपको फॉरेंसिक लैब के लिए या कृषि विभाग के लिए जयपुर बुलाया जाए या कोटा बुलाया जाए या जोधपुर बुलाया जाए, भले आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन प्रॉपर्ली उनकी जो ऑफिसेज होगी वहां पे आपको बुलाया जाएगा। लेकिन आपका स्कूल स्तर पर सिलेक्शन हुआ है तो आपको अपने अपने ही जिले में, यानी जौन सा जिला आपको मिला है उस जिले की डीईओ ऑफिस में आपके लिए काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का पूरा पैम्पलेट आएगा कि हाँ इस डेट को आना है, इस इतने बजे आना है, और लगभग 10 बजे शुरू हो जाती है। तो वो पूरी प्रॉपर्ली चीजें होगी, उसके भी यहाँ पर आपको जाना आगे। अब मेन चीज है सर दस्तावेज, क्या आवश्यकता होगी? देखो मैं मेरे दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ले गया था वो पूरे के पूरे ले गया। हम कुछ ऐसे दस्तावेज ले जाते जो वहां पे यूज नहीं होती फिर भी ले जाते, मन को शांति मिलती है। यानी पहली चीज डीबी वाले ले ही जाना, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप जो चीज ले गए वही सेम ले जाना। अब नई एक दो चीजें जुड़ेगी, वो क्या है? देखो आप डीबी करने गए उस समय 10th और 12th की मार्कशीट ले गए थे, ग्रेजुएशन मार्कशीट लेके गए थे, हाँ या ना, जो आपने फिलअप किया उसके अनुसार। उसके बाद चंद फोटो लेके गए थे आप पुलिस वेरिफिकेशन लेके गए होंगे आप में से अधिकांश, लेकिन ये वहां पे काम नहीं आया। अब ये ले जाना आपको, पुलिस वेरिफिकेशन अब ले जाना है जब आपकी काउंसलिंग होगी, और लेटेस्ट ही ले जाना। वैसे तकरीबन 6 महीने पुराना तक चल जाता है, फिर भी इससे पुराना हो तो आप नया बनवा देना। जब काउंसलिंग की डेट है उससे 2-4 दिन पहले आप देखो अप्लाई करोगे ई मित्र के ऊपर जाके 2 या 3 दिनों में बन जाएगा। यदि आप अप्लाई करते हो आपको इमरजेंसी में चाहिए तो आप अपने नजदीकी थाने में, जो आपका थाना लगता है वहां जाओ, जहाँ पे जो CISI जो बैठेंगे, सर मेरी काउंसलिंग है, तो आप यहाँ से फॉरवर्ड कर दो, तो वो वहां से थाने से फॉरवर्ड कर देंगे, तो आप ई मित्र की दुकान पे जाके निकाल सकते हो। तो पुलिस वेरिफिकेशन अब काम आएगा। इसके बाद विवाहित प्रमाण पत्र, यानी आप विवाहित हो तो आपका आपकी मिसेज का जो बच्चे हैं उनका टोटली बन जाएगा, तो वो लेके जाना है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ये एक नया बनाना पड़ेगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आप कहां बनाओगे? CMHO यानी जिला स्तर का जो मुख्य स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे, कहीं का भी आप बना सकते हो, अपने खुद के जिले का बना सकते हो, यहाँ कहीं और रह रहे हो तो वहां का आप बना सकते हो। इसके लिए क्या होता है,
50-70 रुपए का एक पैम्पलेट आता है, वो आप ले जाना। आप जैसे अंदर जाओगे पूरी प्रोसेस किसी को पूछ लेना, बता देंगे। वहाँ पे 2-3 डॉक्टर्स चेक करेंगे, कुछ ऑर्थोपेडिक होंगे जो आपकी हड्डियाँ दूसरे देखेंगे, हाँ सही है नहीं है, तो अधिकांश आंखें देखी जाती है, और उसके बाद मोड़ लगा के आपको फ्री में 10-15 मिनट का काम है। तो ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र सेम एज गजेटेड ऑफिसर के लेके जाना, 2 जनों के आप वहां पे। उसके बाद धूम्रपान, अब ये क्या है, आप काउंसलिंग करवाने जाओ उससे पहले ये धूम्रपान वाला आपको बनाना पड़ेगा। ये क्या होता है सर, ये होता है आप अपने तहसील या जिला स्तर पर जो बाहर लोग बैठे हुए होते टाइपिंग करते रहते, फटफट कुछ न कुछ बना रहे होते, या आपने एफिडेविट बनाए होंगे, वहाँ आप बाहर जाना, उनसे बोलना कि धूम्रपान से संबंधित मुझे कुछ बना के दो। वो बोलेंगे भाई जी क्या बनाना है, कि मेरी काउंसलिंग है, मैं किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करता, उसके संदर्भ में। तो वो टाइप करेगा आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जहाँ से आप निवास करते हो। मैं पूर्ण रूप से कहता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करता, तो आपको छाप के देगा। बाकी आपको नोटरी करवानी, किसी वकील से करवा देना, 50-100 रुपये ले लेगा। इसके साथ ही आपको एक स्वास्थ्य से संबंधित बनाना होता है। हालांकि देखो अलग अलग बनाने होते हैं, लेकिन मैंने सब साथ में बना दिए थे। मैंने कौन कौन से, मैंने अविवाहित इसमें बना दिया था, मतलब मैंने गलती की थी। वो फिर मैं वहां गया था, उन्होंने बोला भी था कि यार इतना क्या कंजूस बन रहा है, 2-3 तू एक साथ बना के आ गया। मैंने एक तो बनाया उसके साथ कि मैं अविवाहित हूँ, तो सेकंड मैं किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करता, मैंने एक लाइन में लिख लिया, हालांकि अलग अलग बनाना है। मैं किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करता, और भविष्य में यदि कोई कर रहा है तो मैं उसे सचेत करूंगा। थर्ड नंबर स्वास्थ्य से संबंधित एक, मतलब ये मेडिकल हॉस्पिटल वाला नहीं, दूसरा क्या था कि मैं परिवारजनों में, मतलब एक स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य नहीं स्वच्छता के लिए कहीं बाहर नहीं जाता हूं, मैं पूर्ण रूप से शौचालय का उपयोग करता हूं, इससे रिलेटेड। तो ये लिखा देना, मतलब एक तो आप अविवाहित वाला बना देना, अविवाहित वाला आपका सरपंच बना के दे देगा, ऐसा कुछ नहीं भाई, वो तो आपको जानता है। यदि विवाहित हो तो विवाहित ले ही जाना है। बाकी एक ये हो जाएगा धूम्रपान वाला, मतलब धूम्रपान नहीं करता हूं और कोई संपर्क करेगा उन्हें भी बोलूंगा नहीं करना, वो नोटरी करवानी। बाकी स्वच्छता वाला, यानी मैं पूर्ण रूप से स्वच्छता का पालन करता हूं, मैं अपने घर में, अपने गांव में जहां भी रहता हूं वहां पे मैं शौचालय का उपयोग करता हूं, बाहर नहीं जाता, ऐसे करके 2-3 पैम्पलेट ऐसे बना देना, फिर वो आपको वकील से नोटरी करवा देनी। ये है जाति प्रमाण पत्र, जो वाला था वही ले जाना, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस, SC ST जो भी बना हुआ वो आपको ले जाना। बस यही है चीज, बाकी नया इतना कुछ है नहीं। नए इसमें एक तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आया होगा, पुलिस वाला आपने बना ही दिया होगा, फिर भी वापस बना देना नया। बाकी ये धूम्रपान वाला, ये चीजें ऐड कर देना आप। बाकी डरने जैसी कोई चीज है नहीं, सब सिंपल होगा। अब आप सेलेक्टिव हो, बाकी कोई नहीं निकाल सकता आपको। बढ़िया है, बधाई हो फिर से। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपको वहीं पे उत्तर दे दूंगा। बढ़िया रहो, आपकी एक नई जर्नी शुरू हुई। अधिकांश सोच रहे होंगे कि हमने एक नया जीवन ले लिया या एक नया अवतार ले लिया। बाकी जो एस्पिरेंट अच्छा नहीं कर पाए उनके लिए यही कहूंगा कि वापस लग जाओ, मेहनत करो, और कुछ है नहीं। गुड लक, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव।